हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक और नया वीडियो आज आपके लिए फिर से शुरू हो चुका है प्रगति वेदांत से। और आज यहाँ पे लगा है बायोफ्यूल एक्सपो 2023, जो कि शुरुआत हो चुकी है 5 तारीख से और 7 तारीख तक ये लगने वाला है। आप लोग यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या वैल्यूबल आपके लिए यहाँ पे होने वाला है। और आज आपको मैं लेके पहुंचा हूँ दिल्ली बेस्ड एक ऐसी कंपनी के पास जो कि इसी इंडस्ट्री से काफ़ी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती है, काफ़ी सारी सॉल्यूशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराती है। तो चलिए बात कर लें डायरेक्ट कंपनी में और देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूबल आपके लिए होने वाला है इस कंपनी से जुड़ के। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट कंपनी से। सो हाय सर, Hi sir, how are you? अपना बेसिक इंट्रोडक्शन Yeah, देंगे। my name is Rajiv Sachdeva. I'm Vice President Sales for ethanol projects in Sona Machinery Private Limited. Okay. Basically, our company is manufacturing all types of grain unloading and milling section, which are being used in ethanol projects. And right from cleaning to conveying to elevating to stoning, destoning, floor shifting, all these are being manufactured by us ourselves. In-house manufacturing is there, and we are the original equipment manufacturer, in fact. So these are the equipments which are already displayed in the exhibition, which I can tell you one by one. या श्योर। सो गाइस, सो एक बात कर और कर लेते हैं सर, जो आप लोग करते हैं ये पैन इंडिया करते हैं, क्रॉस इंडिया, मतलब कि किस तरीके से आप लोग It's a pan India. This thing, like see, Prime Minister of India, ओके in the national biofuel policy, he has come up with this thing that whatever fuel is being imported. Okay. When I say fuel, whatever the petrol raw, this thing is imported, it has to be mixed with 20% ethanol. ओके So just to, we are very short of this target. At present, we are mixing only 10% of ethanol with the petrol. Now the target is 20% by the year 2025. So that has to be reduced. It has to be increased. Okay. Basically, while mixing this thing ethanol in the petrol. So to achieve that target, now various distilleries are coming up with the new ethanol plants. ग्रेट Right? So for when the distillery is coming with a new ethanol plant, they have to add these unloading and milling section where our role starts basically. सो गाइस चलिए यहाँ पर जितना प्रोडक्ट डिटेल दिया गया है सारा आपको वन बाय वन करके मशीनें दिखा देते हैं। आप देख लेते हैं क्या क्वालिटी रहेगी और क्या फीचर्स रहने वाले हैं। हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलने वाली है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की मशीनरी वीडियोज़ देखने के लिए और न्यू बिजनेस एग्जीबिशन वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। कोई भी जब भी एथनॉल प्रोजेक्ट लगता है, इट स्टार्ट्स विद ए अनलोडिंग सेक्शन। आपका जो भी ट्रक से माल आता है, जो ग्रेन आता है, बेसिकली ब्रोकन राइस बोला जाता है। ब्रोकन राइस जो भी आता है वो पहले सबसे पहले ट्रक से जो माल आएगा वो अनलोडिंग होगा। अनलोडिंग होगा तो उसमें उसको बोलते हैं अनलोडिंग सेक्शन। अभी अनलोडिंग सेक्शन के अंदर बेसिकली एलिवेटर होता है, एक क्लीनर होता है, जिसके अंदर राइस जो है, जो ब्रोकन राइस है, उसके अंदर जो भी कचरा है वो निकाला जाता है। वो कचरा निकालने, मोटा मोटा कचरा जो भी है, जैसे जूट है, कुछ जो है और कुछ मोटा मोटा जो भी कचरा है वो इस प्री क्लीनर के जरिए निकाला जाता है। एक बार वो प्री क्लीनर से जब कचरा निकल जाता है तो वो जो अनलोडिंग सेक्शन से ट्रांसफर होकर मिलिंग सेक्शन में चला जाता है और जहाँ पे थोड़ा और बारीकी से कचरे को, जैसे धूल है, डस्ट है, वो भी उसमें से निकाला जाता है। तो उसके लिए फिर देन वी गो टू मिलिंग सेक्शन आफ्टर अनलोडिंग सेक्शन। सो सर इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, इसमें बताओगे प्रोसेस किधर से स्टार्टिंग टू एंड। इसमें प्रोसेस क्या है कि ग्रेन जो है वो बेसिकली टॉप से फीड होता है, ऊपर फीडर है, कंट्रोल्ड फीडिंग होती है। कंट्रोल्ड फीडिंग होने के बाद वो इस जाली के ऊपर आता है, विच इज अपर डेक। देयर आर 2 डेक्स बेसिकली, दिस इज द अपर डेक, दिस इज द लोअर डेक। इसके साथ साथ इसके अंदर एक एस्पिरेशन सिस्टम होता है, वेयर देयर इज अ ब्लोअर, देयर इज अ ब्लोअर ऑफ 7.5 HP। और ये ब्लोअर जो है, जो धूल डस्ट जो भी है उसको सक्शन के लिए काम में आता है। अभी ये 2 डेक जो हैं, इसमें ऊपर वाले डेक के अंदर बड़ी जाली लगाई जाती है, नीचे वाले डेक में छोटी जाली लगाई जाती है। तो बड़ी जाली मतलब उसका जो साइज ऑफ द वो है 4.5 mm की जाली ऊपर लगाई जाती है, नीचे 1 mm की जाली लगाई जाती है। और जिससे क्या है, जो बहुत मोटा माल है वो भी निकल जाता है, जूट वगैरह निकल जाता है, नीचे से जो है बहुत बारीक माल है जो काम का नहीं है वो भी निकल जाता है। अल्टीमेटली ग्रेन एक स्लाइटली क्लीन फॉर्म के अंदर इस मशीन से निकल के आ जाता है। तो एफिशिएंसी और एक्यूरेसी की बात करें तो कितना तक रहती जाती है? दिस मशीन इज 99% efficient and it removes all the basic dust and kachra from the machine. This is a machine which is normally called as classifier type pre-cleaner. It is used in the milling section of the ethanol projects. In milling section, this machine basically it has got 2 vibro motors. One is here, one is on the other side. 2 वाइब्रो मोटर रहती हैं
इससे उससे अनबैलेंस वेट रहता है वाइब्रो मोटर में। अनबैलेंस वेट की वजह से मशीन में शेकिंग होती है, और शेकिंग होने की वजह से इसके अंदर भी 2 डेक रहते हैं। शेकिंग होने की वजह से जो एक्स्ट्रा फाइन क्वालिटी का जो मटेरियल जो निकालना है जो हमको, वो निकल जाता है, ऊपर वाले डेक से भी, नीचे वाले डेक से भी। और जो यूजेबल मटेरियल है ओनली विद स्टोन, राइस विद स्टोन विल कम आउट ऑफ दिस मशीन। सो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट, राइस और स्टोन रह जाता है। अभी नाउ आफ्टर दिस मशीन, क्योंकि हमको स्टोन भी नहीं चाहिए इस प्रोसेस के अंदर, तो हमको राइस से स्टोन भी रिमूव करना है, वो ये मशीन नहीं कर पाती है। दिस इज ओनली फॉर क्लीनिंग। ओके, So now when we want to remove stone, then there is a third machine which is called de-stoner. अब इस de-stoner का काम सिर्फ एक ही है, जितना भी राइस के अंदर स्टोन बच गया वो स्टोन सारा बाहर निकाल दिया जाएगा। जब इस मशीन से मटेरियल निकल के आता है तो प्योर फॉर्म ऑफ राइस, ब्रोकन राइस ही रहता है, उसके अंदर ना तो कोई कचरा होता है ना कोई स्टोन होता है उसके अंदर। और अल्टीमेटली वो जो राइस है वो फिर एक हैमर मिल है जो हम लोग नहीं बनाते हैं, हैमर मिल में जाता है, जहाँ पे ग्रेन जो है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका भी एक बार देख सकते हैं कि मतलब किधर से प्रोसेस है इसका। इसका प्रोसेस ये है, इसका बेसिकली इसके अंदर एक नीचे ब्लोअर रहता है विच इज फॉर पॉजिटिव प्रेशर, देन देयर इज ए ब्लोअर, वो जो अभी मशीन का यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है, देयर इज ए एस्पिरेशन सिस्टम विच इज फॉर सक्शन बेसिकली। तो देयर इज ए पॉजिटिव प्रेशर फ्रॉम द बॉटम एंड देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर और द सक्शन फ्रॉम द टॉप। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो स्टोन है वो अलग हो जाता है, और राइस जो है वो मशीन का निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसका भी दिस इज द ब्लोअर आई वाज शोइंग यू, दिस इज द ब्लोअर फ्रॉम द बॉटम व्हिच गिव्स पॉजिटिव प्रेशर, एंड सक्शन ब्लोअर जो रहता है वो सेपरेटली इंस्टॉल्ड रहता है, उसके साथ साइक्लोन भी रहता है उसके साथ। तो इसका भी आउटपुट पर डे के हिसाब से देखा जाए तो कितना देखते हैं? इसका आउटपुट वी कैन गिव अप टू 15 टन्स पर आवर तक ये मशीन हम दे सकते हैं इसको। देन आफ्टर हैमर मिल, द जो राइस यहाँ से निकलता है, डी-स्टोनर से निकलता है, वो हैमर मिल में जाके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो बेसिकली एक पर्टिकुलर साइज का चाहिए होता है। पाउडर जो है डिस्टिलेशन के अंदर वो एक पर्टिकुलर साइज का चाहिए, सो उसी साइज का पाउडर जो है वो आगे डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर जा सकता है। अगर उससे ऊपर है 0.3 से 1 mm का साइज का जो पाउडर है वही डिस्टिलेशन में जा सकता है आगे। तो इसीलिए क्योंकि उस पाउडर को एक पर्टिकुलर सीविंग की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए देयर इज अ मशीन विच इज कॉल्ड शिफ्टर। दिस इज अ फ्लोर शिफ्टर। फ्लोर शिफ्टर में द पर्पस ऑफ द फ्लोर शिफ्टर इज ओनली फॉर सीविंग ऑफ फ्लोर, बेसिकली जो आटा है उसको सीविंग के काम आता है, सो दैट वो 0.3 से 1 mm का साइज का जो फ्लोर है वो रह जाए, और जो ओवर साइज है वो वापस से हैमर मिल में आके ग्राइंड हो जाता है। सो जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल पाउडर है, जो फ्लोर है, वो बॉटम से निकल के आ जाता है, और इट गोज टू द फर्दर प्रोसेस विच वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में वो चला जाता है। So this is a new launch, I think. This is a new launch. This is a fixed drum type shifter, wherein the drum, the screen is fixed one, and there is a material which goes by conveyor to the drum, and after drum that sieving it takes place. There is one single motor of 7.5 HP, और वो 7.5 HP मोटर के साथ उसको चलाते हैं, उसको ड्राइव देते हैं। स्क्रू कन्वेयर रहता है, मटेरियल को फीड लेके जाता है, मटेरियल अंदर पुश करता है टू द ड्रम, एंड फ्रॉम द ड्रम इट आफ्टर सीविंग the final product comes from bottom, and the coarse oversized product comes from front. Okay, so ये सारा इसके बात करेंगे क्वालिटी की, मतलब गारंटी वारंटी किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं उनके प्रोडक्ट की आप लोगों की? ग्राइंडिंग तो जैसे मैंने बताया आपको कि हैमर मिल रहती है, हैमर मिल के अंदर ग्राइंडिंग होती है, और उसमें एक पर्टिकुलर साइज, क्योंकि हैमर मिल में कभी भी एक पर्टिकुलर साइज नहीं आ सकता, वो सिर्फ ग्राइंड करने के लिए सक्षम होती है। और जब भी वो अपना काम कर देती है, हैमर मिल अपना काम कर देती है, उसके बाद शिफ्टर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर साइज चाहिए होता है फ्लोर का, इसीलिए शिफ्टर की जरूरत पड़ती है। So, अगर बात करें कोई कनेक्ट करना चाहे आपसे B2B में, तो उसका व्हाट राइट प्रोसेस, व्हाट इज योर ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर? they can always contact us at this we have displayed, I think Sona Machinery का आपका डिस्प्ले है सारा, they can always send it this thing. ठीक है, तो देख सकते हैं कि सर अगर कोई आप लोगों का प्लांट किधर है, कोई विजिट करना चाहे, देयर इज फैसिलिटी अवेलेबल? There are plenty of plants. We have nearby Balrampur Chini Mills Limited, for which we have already showed the certificate also. It is running very well. It is one of the biggest plant. This is the certificate we have shown here. This block, you can always see this. Balrampur Chini Mills Limited. They are one of the pioneer in this line. We have supplied our plant here, and then these are the certificates which you can see. So this is all about what we are doing. We are basically once again I repeat,
we are into grain unloading and milling section of any distillery or any ethanol plants. So we work for unloading plant and milling plant. We can give complete EPC solution. We are giving turnkey projects for grain unloading and milling section. So anybody who is interested, they can always contact Sona Machinery Private Limited. That's all. Thank you.